नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विवेक। वक्त हो गया है देश दिन भर का, जिसमें हम आपको दिन भर की 10 बड़ी खबरें बताते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पंजाब निकाय चुनाव में कांग्रेस ने जबरदस्त जीत हासिल कर इतिहास रच दिया। इस चुनाव में बीजेपी और अकाली दल का सुपड़ा साफ हो गया। कांग्रेस पार्टी ने यहां बाटला, बठिंडा, मोगा, कपूरथला, पठानकोट समेत 7 नगर निगमों में जीत हासिल की। इसके अलावा कांग्रेस ने अब तक 98 म्युनिसिपल काउंसिल में भी जीत दर्ज कर ली है। कांग्रेस ने बठिंडा में 5 दशक पुराना रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। केंद्र सरकार के कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों ने 18 फरवरी को देशव्यापी रेल रोको आंदोलन का ऐलान किया है। इसके पहले किसानों ने चक्का जाम किया था, जिससे दिल्ली, यूपी और उत्तराखंड को अलग रखा था। लेकिन रेल रोको आंदोलन पूरे देश में होगा। किसानों का यह आंदोलन सरकार पर कृषि कानूनों को वापस लेने के दबाव के तौर पर किया जा रहा है। किसान आंदोलन से जुड़े टूलकिट मामले में आरोपी निकिता जैकब को बॉम्बे हाई कोर्ट से राहत मिल गई है। अदालत ने निकिता को 3 हफ्ते की ट्रांजिट अग्रिम जमानत दे दी है। इस दौरान दिल्ली पुलिस निकिता को गिरफ्तार नहीं कर सकती। साथ ही अदालत की ओर से यह भी कहा गया है कि अगर निकिता जैकब की गिरफ्तारी होती है तो उन्हें 25,000 के बॉन्ड पर राहत मिल सकती है। भारत चीन में एलएसी पर सहमति बनने के बाद से चीनी सेना और उसके टैंक पीछे हट रहे हैं। इस बीच अब बीजेपी के सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने चीन के पीछे हटने को लेकर भारत सरकार की नीति पर सवाल उठाया। सुब्रमण्यम स्वामी ने विदेश मंत्रालय के पुराने बयान का हवाला देते हुए कहा है कि जब चीन की सेना भारत की सीमा में आई नहीं थी तो फिर वापस क्यों जा रही है। पूर्व केंद्रीय मंत्री एमजे अकबर को कोर्ट से झटका लगा है। पत्रकार प्रिया रमानी के खिलाफ दायर मानहानि केस को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने खारिज कर दिया। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि महिला को दशकों के बाद भी अपनी शिकायत रखने का अधिकार है। इसके साथ ही राउज एवेन्यू कोर्ट ने मानहानि केस में प्रिया रमानी को बरी कर दिया है। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटने के बाद जमीनी हकीकत का जायजा लेने के लिए यूरोपीय संघ का विदेशी प्रतिनिधिमंडल कश्मीर पहुंचा है। 20 सदस्यों का यह डेलीगेशन 2 दिन के जम्मू कश्मीर के दौरे पर रहेगा और वहां की जमीनी हकीकत का आकलन करेगा। जानकारी के मुताबिक गुरुवार को यह दल जम्मू के दौरे पर रहेगा। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बिप्लब देब के एक बयान पर पड़ोसी देश नेपाल की प्रतिक्रिया सामने आई है, जिसमें उन्होंने कहा था कि बीजेपी नेपाल और श्रीलंका तक अपनी सरकार बनाएगी। जिसके बाद नेपाल के विदेश मंत्री प्रदीप ग्यावली ने मंगलवार को बताया कि उनके देश ने इस बयान पर भारत के सामने औपचारिक आपत्ति जता दी है। पुडुचेरी में वी नारायणसामी सरकार से कांग्रेस विधायकों के इस्तीफे के बाद पैदा हुए राजनीतिक संकट के बीच उपराज्यपाल किरण बेदी को मंगलवार रात को अचानक पद से हटा दिया गया। इसके बाद आज सुबह किरण बेदी ने एक ट्वीट करके उनके साथ काम करने वाले और पुडुचेरी के लोगों का आभार जताया। इसके साथ ही सरकारी अधिकारियों का शुक्रिया अदा भी किया। भारत में कोरोना वायरस के खिलाफ दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण कार्यक्रम चल रहा है। वैक्सीन की दूसरी डोज देना भी शुरू किया जा चुका है। एम्स दिल्ली के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने आज कोरोना वैक्सीन की दूसरी खुराक ली। वैक्सीन की दूसरी खुराक लेने के बाद गुलेरिया ने बताया है कि कोरोना का टीका इस साल के अंत तक बाजार में आ सकता है। बीसीसीआई ने इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज के आखिरी 2 मैचों के लिए आज भारतीय टीम का ऐलान कर दिया है। बोर्ड ने 18 सदस्य टीम का ऐलान किया है, जिसमें तेज गेंदबाज शार्दुल ठाकुर को विजय हजारे ट्रॉफी के लिए टीम से रिलीज किया गया। उनकी जगह तेज गेंदबाज उमेश यादव लेंगे। हालांकि उमेश यादव का फिटनेस टेस्ट देखा जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।